हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है इतिहास बदलने का समय आया है। अब आपकी कामयाबी का शोर डंके की चोट पर होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, इतिहास बदलने वाला है और आपकी कामयाबी शोर मचाने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। तो ये शफल कर लेती हूँ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया? पेंटिकल की एनर्जी, इसके आधार पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया। क्वेश्चन भी पास में, आंसर भी पास में। ओके, दोनों ही चीज़ें चल रही है गाइस। मुझे मतलब इन चार कार्ड्स में ना आपकी लाइफ की सिचुएशन, ये देखो, मतलब जिस तरीके से मैं कार्ड संभालने की कोशिश कर रही हूँ मैसेज आते जाते हैं। बताती हूँ क्या चीज़ें चल रही है। इन 5 कार्ड्स में मुझे एक चीज़ समझ में आई। सबसे पहले अगर आपकी लाइफ की तकलीफ बनी हुई है तो वो है फिनेंशियल मैटर को लेकर, वो है कैरियर से संबंधित। अगर सबसे बड़ी अगर तनाव की स्थिति आपकी लाइफ में अभी बनी हुई है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है, तो वो है फिनेंशियल मैटर आपका। आप कैसे भी करके अपने कैरियर में कोई उछाल लाना चाहते हो, जंप करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। मेन जो ये कार्ड जो है ना, ये स्टेबिलिटी को लेकर है और इसके बेसिस पर ना काफ़ी सारी चीज़ें, इवन बहुत सारी खुशियाँ कह सकते हैं गाइस कि आपकी अटकी हुई है। ऐसी स्थिति में आप खुद को ना असहाय, बेबस, बहुत बुरा अंदर से फील करे ना कोई इंसान, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जैसे कोई इतनी असफलता को झेले या फिर कोई इतनी अपनी, एक जैसे हो ना, किसी इंसान को खुद से ही पता चल जाता है कि मुझ में हुनर है या नहीं है, या मुझे मतलब अपना कार्य जो है वो बेस्ट तरीके से करना आता नहीं आता, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। अब किसी इंसान को अपनी मेहनत पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है, मेरी मेहनत बहुत सही है, मैं सटीक तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे अगर तरीके बदलने की भी आवश्यकता होता है मैं वो भी करने को तैयार हूँ। हर एक आंकड़ों के आधार पर ना मूल्यांकन करके भी अगर एक्शन ले, पर वहाँ किस्मत साथ नहीं दे जाती। और आपको भी भली भांति पता है कि जो बीता समय है या अभी तक का लगभग में कुछ चीज़ें चल रही है ना, आपको पता है पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इवन मतलब जितना हो सके ना, जी जान प्राण सब लगाकर आप अपनी कोशिश को बहुत बरकरार में रख रहे हो। और अभी भी आपके कुछ गोल्स है गाइस, आपने कुछ टारगेट फिक्स कर रखे हैं, मुझे ये करना है तो ये करना है। और एक बात पक्की है गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अपने पैसे में, कार्य में, हर एक मामले में लाइफ को लेकर ग्रोथ चाहते हो ना, वो ग्रोथ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और आपने जो ये सोचा है ना कि आपके इस मामले को लेकर बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ की अटकी हुई है। सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनों के काम, खुद के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो जिम्मेदार इंसान है उनके साथ ये चीज़ें हो रही है। और जो मेहनत कश इंसान है, जो बुद्धि वाला इंसान है, उनके साथ ये चीज़ें हो रही है। अगर मान लो कोई इंसान अपनी तरफ से कोशिश नहीं करे, केवल विचार करके बैठे, तो बात समझ में ही आए कि इंसान की कोशिशों में कमियां हैं। आपकी कोशिश में कमी नहीं है, पर एक असफलता बार बार मिलती है, या फिर उस स्तर पर जो चीज़ें आपको नहीं मिलती ना, वो कहीं ना कहीं, अब जैसे आपको भी पता है कि अगर जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, है ना, अगर आपके पास पैसा और वही मेहनत आप अपने आधार पर इस्तेमाल करो ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। आपकी मेहनत आपको उतना फल नहीं दे रही है जितना औरों को दे रही है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर आपको होती है ना, कि मेरा समय और मेरी मेहनत जितना मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वो किसी और को सपोर्ट कर जाती है। काश अच्छी खासी व्यवस्था हो ना,
तो मेरी नैया पार हो जाए, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ महीनों में, सालों में मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये जुनून, ये जज़्बा, ये एक खुद को टटोलने वाली बात अंदर से फ़ील आपको हो चुकी है कि मुझे पैसा बनाना आता है, मुझे पैसे से भी पैसा बनाना आता है। पर वो प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, वो सपोर्ट मिल जाए, अटके हुए हो कहीं पर पैसे को लेकर या फिर करियर से संबंधित कोई भी बात है आपकी, जॉब को लेकर है, जॉब कर रहे हो तो वो या तो मिले ही नहीं, और मिले तो वैसे जो आपकी योग्यता के आधार पर नहीं है, जो आपको वहाँ पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिले। एक हो ना कि हाँ ठीक है, मन के उपरांत जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिमाग में आता है, चेहरे याद आते हैं और फिर वो काम करना पड़ता है आपने। बाकी एक वो दिली ख्वाहिश जो है ना करियर से संबंधित, वो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है। उसकी वजह से दिल दुखता है आपका, मनोबल टूटने लगता है। और ज़ाहिर सी बात है गाइस कि कोई इंसान मेहनत करने पर भी सफल नहीं हुआ, लोग निगाहों से इस तरीके से देखते हैं कि पता नहीं क्या पाप कर दिया इस इंसान ने, ये करना ही नहीं चाहता। अब भले सामने से उनके दिख रहा होगा उनकी मेहनत की, कोशिश कर रहा है बच्चा, लेकिन फिर भी लोग उस बात को वैल्यू नहीं देते हैं। एक्चुअल में आप खुद देख लो ना गाइस, ये दुनिया की फितरत है, ये वाकई में दुनिया की फितरत है। लोग संघर्ष नहीं देखते, लोग सफलता देखते हैं कि इस इंसान को इतनी सफलता मिली। और संघर्ष भी देखो उस बच्चे ने क्या झेला है, क्या नहीं झेला है, कितने कष्ट सहे हैं, एक एक दिन कैसे बिताया होगा, आह कितनी निकली होगी, वो कोई नहीं दिखता। जो सफलता मिलती है ना वो दिखती है। अभी आपके संघर्ष नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब सफलता मिलेगी, कहा ना इतिहास रचेगा का, ऐसे कार समझने की कोशिश करो। कहा ना जहाँ से क्वेश्चन उठा है वहीं पर आंसर है, वहीं पर आंसर है। थोड़ा टटोलने की कोशिश करो और थोड़ा शांत भी रहने की कोशिश करो। अगर लगती है कोशिशें व्यर्थ में जा रही, रुक जाओ थोड़ा, परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला। शांत रहने की कोशिश करो और फिर से एक कहता ना, एक कदम पीछे जाकर फिर जंप करो, आप ऊंचाइयों पर ही पहुंचोगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 3 की एनर्जी कह रही है दर्द का, दिल का दुखना, दर्द का मिलना, ठीक है। 9 की एनर्जी क्या कह रही है, उस दर्द को ही खत्म कर देना, उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देना जो आपको कष्ट पहुंचा रही है। अब प्रॉब्लम क्या है आपकी, पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है, करियर से संबंधित है, हो सकता है कर्जा है आप पर, या हो सकता है किसी ने आपका आपका पैसा या आपका हक लिया है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे से संबंधित सबसे बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है। अगर ये मिल जाए आपको, ये आपके पास हो जाए, तो आप अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो सकती है। ये है यहाँ एक बार जो कहा ना, जिस बात को लेकर आपका दिल दुखा हुआ है ना, सॉरी गाइस कॉल आ गया था। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है कि जिस बात को लेकर दर्द हुआ है, दुख पहुंचा है आपको, उस दर्द को, उस तकलीफ को ही ख़त्म कर देना और आपको इंडिपेंडेंट करना। क्योंकि 9 की एनर्जी ही एक एंडिंग के बारे में बात करती है, जो मैंने आपको कईयों बार बताया है। नंबर 9 की एनर्जी भाग्य के साथ के बारे में भी बात करती है। जो आपको एक शिकायत है ना, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, वो किस्मत का साथ मिलना, और वो एक हो ना कि आप जैसे जैसे मैं एक बात समझाऊँ आपको कि आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, ये आपको कैसे महसूस होगा, कैसे एहसास होगा इसका। आप जैसे कुछ छोटी-छोटी बातों के बारे में सोचो, अच्छा सोचो अपने बारे में, और वो चीज़ें 1-2 दिन में ही बड़े शीघ्रता से वो पूरी हो जानी हैं। तो इसका सेंस यही है कि आपका समय अच्छा चल रहा है। यही समय ऐसा चल रहा है कि आपकी कोशिश, अगर जैसे कहा ना, एक पैर पीछे शेर का जाए ना, और उसके बाद में वो छलांग लगाए, तो वो जंप इतनी अच्छी करता है जो उसे काफ़ी आगे बढ़ा देती है। वही चीज़ आपकी लाइफ में होती है गाइस, कि एक बार अगर लाइफ स्टक करती है, असफलता बार बार मिलने के बाद में, तो एक बार रुक जाना चाहिए, और उसके बाद में जब कोशिश करते हैं तो वो सफल में जाती है। ये कोशिश इस बार की जो होगी ना, वो सफल में जाएगी, क्योंकि ईश्वर को पता है ये समय आपका डिवाइन टाइम है, और अब आपको कोई भी ब्लेसिंग के लिए तरसाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है, एक लंबा इंतज़ार का है, एक लंबा इंतज़ार। जैसे आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा। ये अब देखो, इसके आधार पर एक और चीज़ समझाने की कोशिश करें। ये कार्ड कहता है 2 मामले लाइफ में चल रहे हैं। ये कार्ड
आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों को लेकर बात करता है। मैं एक एक के बारे में समझाऊँ। पहला आ गया ये आपके करियर से संबंधित, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, जो कोई भी आपका काम, स्ट्रेस से भरा हुआ समय ये आपको फील होता है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी, जैसे कहा कि इसके आधार पर आपकी लाइफ की और मामले ऐसे हैं जो टिके हुए हैं, जो तनाव का कारण बने। अब ये है दूसरा मामला, आपकी पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ तो बिल्कुल ही असंतुलन में है, उसमें संतुलन कतई नहीं है, ये सामने से दिख रहा है, और उसका पूरा पूरा इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ा है, जमकर पड़ा है गाइस। यूँ समझ लो कि इतनी टेंशन इस मामले ने आपकी लाइफ में भर दी है कि परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, खुशी क्या होती है, ये सारी एक तरफ हो गई है। जैसे कि पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते नाते कुछ नहीं है। पैसा रिश्तों पर हावी पड़ जाए ना, ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही है। आपके रिश्तों में बहुत तनातनी होना, परेशानी होना, कोई आपको समझे ही नहीं। जैसे एक दिमाग में हो ना कि बाहर की दुनिया नहीं समझे, वो समझ में आता है, अपने ही नहीं समझे, ऐसे स्थिति में उनका ही सपोर्ट नहीं मिले तो फिर बात ही क्या है। आपके साथ वो चीज़ें चल रही है कि आप अपनों को कैसे समझाओ, आप अपनों की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करो, उनकी जिम्मेदारियों को कैसे निभाओ। आप बहुत अच्छे से निभाना चाहते हो, आपके दिल में वो बात रहती है कि मेरे परिवार के सदस्यों को कहने मात्र की आवश्यकता ना पड़े, उनके बिना कहे मैं खुद समझूं और उनकी आवश्यकताएं बहुत अच्छे से पूरी करने की कोशिश करो। वहाँ पर बेबस फील हो रहे हो। अपने परिवार को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर भी आपको चिंता है गाइस। तनाव तो बहुत ज़्यादा है गाइस। अभी आपको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर ऐसे समय में, जैसे ये कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका ये सबसे कमज़ोर समय लाइफ का चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको समझे ना तो आपका कहना ही क्या, आप वो इंसान हो जो किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते, खुद को कमज़ोर साबित करना पसंद नहीं करते। पर स्थितियाँ अभी आपकी लाइफ की ऐसी बनी हुई है कि अगर कोई संभाल लेना तो आप खतरनाक आंसू बहाओ, ये है। क्योंकि कोई भी बात हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल का की एनर्जी का सेंस यही है, अटके हुए रहना, अटके हुए रहना, आगे बढ़े ही नहीं। और बढ़े तो कैसे बढ़े, वो वाली बात है कि ये इसमें थोड़ी सी गति आ जाए ना तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। अगर हल्का सा भी परिवर्तन, एक हल्की सी रोशनी आपको नज़र आ जाए ना लाइफ को लेकर, तो आप चाहते हो कि आपको उम्मीद मिल जाए। अगर आपको उम्मीद मिल गई ना तो सच में कहना ही क्या। और ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका सेंस है भाग्य का साथ मिलना। यहाँ पर शिकायत ही, भाग्य साथ नहीं देता। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है भाग्य पलटेगा आपका। थोड़ा टाइम कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है, ऐसा हम समझ नहीं पाते, हमें जल्दबाजी होती है, और कहीं ना कहीं हमें पता भी होता है कि आवश्यकता अभी की है, और अभी की आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो जाए तो फिर यही मज़ेदारी वाली बात है। पर अभी कुछ चीज़ें अटकी हुई है, और अटकी हुई है तो बहुत अच्छे के लिए अटकी हुई है। प्लीज़ परेशान मत हो। अगर डिवाइन ने हमारी योजनाओं को नहीं समझा है, या फिर डिवाइन चाहते हैं कि उनकी योजना हमारी लाइफ में चले, तो और भी बढ़िया है ना, और भी बढ़िया है। कहीं कहीं कुछ समय ऐसा बनता है जहाँ पर हमें पूर्ण सरेंडर करना पड़ता है, पूरा समर्पण मालिक को करना पड़ता है। ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, आप जो भी चाहो मेरी लाइफ में वो कर दो। और अभी का समय आपकी लाइफ में यही है। कुछ हालात बेकाबू है, ये आपको पता है। आपकी लाइफ की धुरा जो है वो कतई आपके हाथ में नहीं है, बेकाबू हो रखी है, और वो ईश्वर के हाथ में, वही संभाल सकते हैं। और यही चीज़ आपके साथ होगी गाइस, यही होगा। मालिक आपको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ देखो, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। पेंटिकल की वजह से दिल का दुखना, समझ रहे हो ना। मैंने बहुत क्लियर तरीके से आज कार्ड्स को समझाने की कोशिश करी है, एक एक मैटर को समझाने की कोशिश करी है गाइस। यहाँ पर क्या कहा था, हेल्पलेस खुद को फील करना कि खुद का सपोर्ट खुद नहीं कर पा रहे हो, और दुखी किस बात को लेकर हो, पैसे को लेकर। और 3 और 9 की एनर्जी है, और 3 और 9 की एनर्जी बड़ी खतरनाक है। मेजर चेंज, एकदम काम चलता चलता आपका डाउन में चला जा रहा है, या ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही है, और एक भविष्य को लेकर डर, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर परिवार को लेकर नंबर 9 और 10 की एनर्जी, क्या खतरनाक तनाव। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, खुशी को लेकर, परिवार में सेलिब्रेशन को लेकर दर्द।
नाते बहुत ख़राब हो रखे हैं गाइस, और एक मन में बहुत बुरा भाव फील होना कि इतना रिश्ते जो है ना वो पैसों पर, या पैसा जो है ना इतना रिश्तों पर हावी नहीं होना चाहिए, वो स्थिति थोड़ा और परेशान कर गई। जहाँ सपोर्ट चाहिए था वहाँ उतना नहीं मिला। ये है आपके साथ। ये कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये छोड़ो, इतिहास बदलेगा, समय बदलेगा और आपकी कामयाबी शोर मचाएगी ना, ये वो क्षण होगा गाइस, देखना, जिसे लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भूल नहीं पाओगे। समय ने अगर स्टक रखा है आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, एकदम लाइफ जो है ना ऑब्जर्वेशन वाले मोड पर टिकी हुई थी कि आप देखो, सीखो, समझो। लाइफ जो है ना वो सीखने का काम है। अगर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है अलग अलग जगह पर वगैरह, है ना, अलग अलग लोगों से मेल मुलाकात ज़्यादा हुई है आपके, तो ये समझो आप उतना ही काबिल हुए, उतना ही समझदार हुए, उतना ही सद्बुद्धि या समझ कह सकते हैं कि आपको आपको आई है लाइफ में। आपने कुछ खोया नहीं है गाइस, आपको मिला ही है ना। और अब जो ये सफलता, ये सक्सेस, ये विक्ट्री मिलेगी ना, है ना, आप पुराने संघर्षों को भूल जाओगे और आप यही कहोगे कि अब जो मिला है इस आधार पर मेरी लाइफ जो आगे बढ़ रही है उतना, या पहले अगर किसी कार्य में मुझे सक्सेस मिल गई होती ना, उसमें मुझे मेरा नहीं होता जो मैं आज अचीव कर रहा हूँ, आज अचीव कर रही हूँ। ये कमाल है ना। तो जो भी लाइफ में आप बड़ी अचीवमेंट चाहते हो ना, इसके लिए मैं समय पीरियड बता दूँ आपको। आपके लिए मुश्किल से जहाँ लोगों को बरस बीतते हैं, है ना, बरस बीतते हैं, सालों बीतते हैं एक अच्छी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, इतिहास बनाने के लिए कि कहाँ से इनकी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी और कहाँ इनकी जर्नी जो है वो पहुँची है, उसके लिए बरसों लगते हैं। और आप बहुत जल्द, बहुत कम समय में आप वो अचीव कर लोगे। मुश्किल से आपके लिए 3 से 4 साल इनफ है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। अब ये मत कहना मैम इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं इतना क्लियर वे में समझाती हूँ, फिर भी कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम इतने साल बाद में हमारी लाइफ में अच्छा होगा क्या। मैं ये नहीं कह रही कि इतने सालों बाद में, 3-4 साल बाद में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। मैं ये कह रही हूँ ये 3-4 साल में आपकी लाइफ का वो टर्न आना, वो इतिहास बदलना, बनना, जिसे बनाने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ। अब शायद मेरी बात क्लियर समझ में आई आपको कि आपकी लाइफ बाकायदा एक बहुत बहुत डाउन स्थिति से बहुत अच्छे स्टेटस पर पहुंचना, ये कहती है, ये कहती है। मुझे ऐसा लगता है आपने सुना भी है अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसे ही मूवमेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे जो आपको किक दे, वो किक आपके लिए ग्रोथ का काम कर जाएगी। और आपके साथ यही चीज़ें होती है कि जब भी बुरी स्थितियाँ बनती हैं ना, बुरी स्थितियों में आपका भला बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये क्या कहूँ कि किस्मत से चीज़ें खराब हुई है, किस्मत से कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब जब लाइफ में आपके ऐसे मोमेंट्स बनते हैं ना, वो मोमेंट्स आपको एक कदम और आगे ही लेकर जाते हैं, पीछे नहीं धकेलते। असफलता भी आपको आगे लेकर जाती है। अब ये मेहर है मालिक की, ये मेहर है मालिक की, जिसे आप समझने की कोशिश करो गाइस। आपको दुख भी बहुत अच्छे रूप में बदल कर जाता है और उससे उस टाइम भले आपको एक एक गुस्सा हो, आक्रोश हो, लेकिन बाद में आप खुश जरूर होते हो कि उस तकलीफ ने मेरी लाइफ को बदला, है ना। ये जो अभी समय चल रहा है ना गाइस, ये भले कितना ही डीप, भले कितना ही गहरा दर्द आपने झेला हो, लेकिन एक बात सच्ची है गाइस कि कभी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ना, जब चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जाएगी, स्टेबल लाइफ होगी ना, ये तो है। इसको लेकर तो अगर मन में सवाल उठता है बहुत गहरा वाला, मुझे स्टेबल लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपको 100% स्टेबल लाइफ मिलेगी, ना केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर, इमोशंस को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर भी। ठीक है, अच्छी खासी ज़िंदगी को जियोगे जहाँ निश्चिंत होकर लाइफ को जीना कहते हैं। ठीक है, ये तो होगा। पर देखो साथ में क्या है, जितना गहरा दर्द आपको मिला है लाइफ में, इस दर्द को आप कभी नहीं भूल पाओगे। इस हिसाब से भी कि इतना इतना दुख मिला, और इस हिसाब से भी कि इस दुख में ही मेरा महासुख छुपा हुआ था और वो मुझे मिला। सच्ची में इसे हाथ भी जोड़ोगे कि ऐसा दुख कभी लाइफ में ना आए, और इसे धन्यवाद भी करोगे कि इसकी वजह से ही लाइफ बदली है।
इस दुख की वजह से, इस तकलीफ की वजह से आपने आत्ममंथन किया, आपका आत्ममंथन की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा था, पर इसकी वजह से आत्ममंथन हुआ, खुद को समझा, खुद के हुनर को समझा, एक मोड ऐसा भी आया आपकी लाइफ में, जाना इस तरफ था, आप गए इस तरफ, ये भी हुआ। पर जो कोई भी हुआ, खैर आज आपको पता है काफ़ी हद तक में कि मेरे लिए जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, मुझे उस बात को लेकर शिकायत नहीं। और ये भी जो शिकायत अभी चल रही है ना, वो भी ख़त्म हो जानी है, चिंता ही मत करो, परेशानी ख़त्म है मेरे शेर मेरे योद्धा, मेरी खुशियों के चुंबक। वाकई में मनी मैग्नेट बनोगे, एक टैग और मनी मैग्नेट। और यही कहाँ करो, यही कहाँ करो, क्या पता ये अफर्मेशन कब फल जाए, है ना, हो जाएगा। मनी मैग्नेट क्या कहाँ करो, खुद को आईने की तरफ देखो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करो थोड़ा। अगर कभी ऐसे लाइफ स्टक रखती है, रुक जाओ, लेकिन एक बात कहूँ, इतिहास ही दोहराओगे मेरे शेर। ये देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून और साथ में पेंटिकल की एनर्जी, ये एक इक्वलिटी के बारे में, जितनी मेहनत उतनी सक्सेस, ये अब आप पर डिपेंड करता है। जो अभी पहले आया ना कि आप मेहनत करो पर उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, है ना, अब आपकी मेहनत का फल आपको अच्छे से रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। ये भाग्य आपका साथ देगा और आप ही वो इंसान होंगे जो कहोगे मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। शिकायत करने वाला प्रशंसा करेगा किस्मत की, देख लो, है ना। ओके, ये देखो, पेंटिकल की एनर्जी ही आ रही है। मे भी हो सकता है कोई ऑफर करे आपको, कोई तो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो आपको, हो सकता है बिजनेस के संबंध में, अगर चाहो तो बिजनेस के संबंध में कोई आपको ऑफर करने वाला है। और ये सही इंसान होंगे गाइस, जो भी होंगे ना, ये सही इंसान होंगे, ये विश्वास पात्र, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जो कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ी हुई बातों के बारे में, या एक पास्ट लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम को इंसान आपका रहा ना, वो इस जन्म में भी आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा, भले अनजान होगा इस, लेकिन एक कहता है ना कि अपनों से भी ज़्यादा अपनत्व का भाव उस इंसान में मिलना, आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिले ना, वो इंसान आपके लिए सही है, ठीक है। कभी हो सकता है फ्यूचर में साथ साझेदारी में काम का हो, या किसी भी प्रकार से ये स्थितियाँ बनेगी आपके, लेकिन ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। जो भी होगा आपकी लाइफ के लिए अच्छा ही होगा। मालिक ने बेहतर नहीं बेस्ट सोच रखा है, तो कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहने की कोशिश करो, और जो रुक रहे हैं काम, अटक रहे हैं काम, वो एक समय में बन जाएंगे। अभी मैं टाइम पीरियड भी देख लूँगी आपके लिए, ठीक है, कि इसके लिए क्या टाइम पीरियड आता है। ओके, सन की एनर्जी, ये लो, ये अपने आप में अथॉरिटी के बारे में कहता है, ये अपने आप में पावरफुल पोजीशन के बारे में बात करता है। आप मैनिफेस्ट करो गाइस, सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आने का सेंस भी यही है कि अगर शब्दों का प्रभाव आपके पक्ष में आपके लिए चला गया ना, तो कहना ही क्या। आप खुद देखो, मैंने कहा ना अभी कि जब भी आपको लगे कि किस्मत साथ दे रही है, थोड़ा थोड़ा लाइफ में अच्छा हो रहा है, तब उस टाइम, उस ऊर्जा को, समय का एक अच्छा उपयोग करना चाहिए। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि अभी तो ग्रहों की स्थिति आपकी इतनी अच्छी बनी हुई है, आप मेहनत कर लो, आपको सफलता मिल जाएगी। अब इसका सेंस ये तो नहीं कि कोई ये सोच कर बैठ जाए मेरा तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, अपने आप काम हो जाएगा, मैं तो बैठ जाऊँ, ये नहीं हो सकता ना। तो उसी तरीके से गाइस कि जब समय अच्छा बना हुआ ना, आप अपनी तरफ से जमकर कोशिश कर लो, सक्सेस आपको 100% मिलकर रहेगी। और ये कार्ड है पहचान का, ये कार्ड है आपका व्यक्तित्व ऐसा बनना, आपकी पर्सनालिटी ऐसी बननी कि लोग पहचाने आपके नाम से। और ये कहीं ना कहीं आपके मन में है कि पैसा तो हो जाएगा, है ना, आज नहीं तो कल पैसा हो जाएगा, उसका सोर्स भी बन जाएगा। मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ मेरा नाम बने, मेरी पहचान बने, लोग मुझे पहचाने, ये होगा आपके साथ। पहचान बनेगी, अच्छी खासी पहचान बनेगी। सन की एनर्जी का सेंस है मालिक का सपोर्ट, पिता सम्मान, इंसान का आशीर्वाद मिलना, गुरु कृपा मिलनी आपको। और जो समय अच्छा बनेगा ना, आपके साथ ऐसी चीज़ें होगी, आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। हॉर्स की एनर्जी यहाँ पर भी, हॉर्स की एनर्जी यहाँ पर भी। या तो काम बन ही नहीं रहते, बनेंगे तो बहुत अच्छे स्तर पर बनेंगे, ठीक है। ये प्रसिद्धि पाने को लेकर है गाइस, ये दुखी मन को हील करने से संबंधित है। अब चाहे वो
प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, या चाहे अटकते हुए काम हो, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पर आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा काफ़ी मददगार साबित हो जाएगी। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए गाइस। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपने सन को, सूर्य को बलवान करने की कोशिश करो। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका सूर्य बलवान है या नहीं है, कमज़ोर स्थिति में है? हेल्थ पर इसका 2 मामलों पर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको हेयर फॉल होते हैं, ठीक है, तो इसका सेंस ये है आपका सूर्य कमज़ोर है। एक तो ये, दूसरा पेट से संबंधित परेशानी का होना। अब ये जुपिटर से भी संबंधित है, लेकिन ये सूर्य से भी संबंधित मानी जाती है कि आप खाना लो वो पचता नहीं है, आपको उतनी आसानी से पाचन क्रिया सही नहीं चलती। तो ये सूर्य से भी और जुपिटर दोनों से भी इसके बारे में जाना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ, पेट के साथ साथ, अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है, आपको कहीं कहीं पर कॉन्फिडेंस लूज फील होता है, अकेले में आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात आए ना, वहाँ पर आप ढह जाते हो। तो ये चीज़ अगर आपको फील होती है, कॉन्फिडेंस टूटा हुआ फील होता है, तो ये पूरा संकेत है गाइस, सूर्य आपका सही नहीं है। तीसरी बात कि आपके बड़े भाई या पिता के साथ आपके तालमेल खराब है, खोटे हैं, या मतलब सही नहीं जा रहे हैं, या आप कहीं पर काम करो, आपके वर्क प्लेस पर किसी बुजुर्ग पुरुष के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं जाते हैं, या फिर बॉस के साथ, अधिकारी वर्ग के साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं जाते, समायोजन नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ आपके साथ है, आपका सूर्य कमज़ोर है। तो इसे ठीक करो, ठीक है। इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँ आपको, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम सूर्यदेव को जल अर्घ नहीं कर पाते, तो इसके बदले में क्या किया जाए। एक तांबे का कलसा आता है ना, हाँ, जब पूजा में काम में लेते हैं, वो लेकर आ जाओ, उससे पानी पीने की आदत डालो। सच में ये इतना वर्क करता है, इससे 2-3 चीज़ें आपकी ठीक होगी गाइस। अगर आप में एक जल्दी से रिएक्ट करने वाली बात आ जाती है ना, आप देखोगे कि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस में है, नहीं करोगे रिएक्ट उतना, है ना। जितना रेस्पॉन्स जिस जगह पर देना हो, प्रतिक्रिया जितनी देनी हो ना, उतनी प्रतिक्रिया का देना, ये होगा आपके साथ। आप खुद नोटिस करोगे कि हाँ, थोड़ी एनर्जी मेरी बैलेंस में आ रही है, गुस्सा शांत होगा। अगर एंग्री बर्ड हो ना, तो वहाँ पर देख लेना, थोड़ा गुस्सा आपका शांत होते हुए आप फील करोगे। तो एक बार ट्राई करके देख लेना। वैसे बहुत सारे उपाय किए हैं, मुझे पता है, सारे दिख ही रहे हैं, समझ में आ ही रहे हैं। एक उपाय यही सही, ये उपाय में उपाय है ही नहीं। अब पानी पीना है तो तांबे के कलसे से पी लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक और अच्छी बात, अगर ये भी ट्राई करो, हेल्थ के हिसाब से ही सही रहेगा, क्योंकि पेट से संबंधित आप परेशानी झेल रहे हो गाइस, ये मुझे क्लियर तरीके से पता चल रहा है। रात के टाइम तांबे का जो कलसा होता है ना, उसमें पानी भर कर रखो, और सुबह ब्रश करते सबसे पहले ये पियो आप। रिलैक्स फील करोगे आप, कितना अच्छा फील करोगे कि थोड़ा थोड़ा करके पेट ठीक हो रहा आपका। हम्म। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये क्यों आया? ओके, डीले में जाती है चीज़ें। और अभी मतलब कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसे चल रही है जहाँ पर गिव अप करने वाली बात, क्योंकि शायद कुछ लोग आसपास में ऐसे हैं जो आप कितना संभालने की कोशिश करो, एक वो हद होती है ना, एक सीमा होती है ना, वो पार हो रही है कि आप जितना संभालने की कोशिश करो, कोई ना कोई आपके विघ्न डालने की कोशिश करता ही है। एक तो समय के हिसाब से है, एक किस्मत के हिसाब से है, और एक कुछ लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियाँ, सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। इनको लेकर दिमाग में क्यों टेंशन पाल रहे हो? जब आपके लिखा हुआ है, आ गया ना 6 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये आपके भाग्य में आ गए, देखो भाग्य में अगर आपकी कोई खुशी लिखी हुई है, कोई सक्सेस लिखी हुई है, तो किसी में दम नहीं कि वो उसमें आड़े आ पाए। अगर कोशिश करी ना, भूल कर भी, गलती से भी, तो मालिक उन्हें बख्शने वाले नहीं है, है ना। आप ऐसे लोगों की ऊर्जा पर बिलीव करना या ट्रस्ट रखने की, ये तो आपका गलत कर ही देंगे। इससे अच्छा है आप मालिक पर क्यों नहीं ट्रस्ट रख सकते, वो मेरा बुरा होने ही नहीं देंगे। इनको प्लानिंग करने दो, 24 आवर्स करने दो, इनकी मेहनत पानी में जानी चाहिए। समझ रहे हो ना, मालिक का आशीर्वाद और मालिक की प्रोटेक्शन हम पर होनी चाहिए। इनका क्या सोचना, अपनी ऊर्जा वहां इस्तेमाल करो जहां पर उसकी जरूरत है, ऐसे लोगों पर नहीं। एक बात बताऊं,
जहाँ सक्सेस मिलने वाले या बंदा या कोई इंसान हो ना, उनके तरीक़ों में पहले से ही आभास हो जाता है लोगों को कि ये बंदा, ये इंसान आज नहीं तो कल बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर जाएगा। लोग नहीं चाहते ना, इस वजह से वो विघ्न करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द में हैं, तो वो आपको आपकी ऊर्जा का आईना दिखा रहे हैं ऐसा व्यवहार करके, कि वो आपको रोकना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ। इस वजह से इन लोगों की ऊर्जा में उलझ कर नहीं रहना। देखो, अगर आपके लिए आपको रोकने के लिए अगर षड्यंत्र बिछने लगे ना, तो समझ जाओ आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। आपका समय आपका साथ देगा और एक समय बाद में आप बहुत कुछ अचीव करोगे, है ना? क्योंकि ऐसे किसी एक इंसान के पीछे इतने सारे लोग नहीं पड़ते, उन्हें रोकने के लिए। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, मैंने पहले भी बताया था कबड्डी वाला, एक इंसान को हराने के लिए इतनी पूरी टीम जुटी हुई है, वो एक अकेला बंदा ही काफ़ी है। अपनी एनर्जी को पहचानो गाइस, अपनी एनर्जी को पहचाना। किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी हो, द मैजिशियन की एनर्जी हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, पर समझो जब हो, है ना? उसको एहसास करो जब हो, अपने में वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। द स्टार, द सन की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी। तारों में एक सितारा, एक चांद, एक सूर्य, वो वाली एनर्जी है। कहाँ आपकी उपस्थिति ऐसी रहेगी, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी। एक एक नेम फेम चाहिए तो चाहिए, मालिक मुझे पहचाने, मेरे नाम से लो बेटा, ये मिल गया आपको, बिल्कुल वो एनर्जी है। स्टार भी यही कहता है, एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ को जीना। और ये फ़िलहाल तो हो ही चुका, भले बुरे वे में है, लेकिन अब अच्छे वे में आपकी लाइफ में होगा। चर्चा भी खूब होती है आपकी, और पाओगे तो बहुत कुछ अच्छा ही पाओगे। 2 कार्ड बहुत ज़्यादा शुभ है गाइस, द सन, द स्टार। ये एनर्जी को पूरी तरीके से भूल जाओगे आप, पूरी तरीके से, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, दोनों कार्ड्स का मकसद एक है। इसका मतलब क्या है पता है? सॉरी, यहाँ पर येलो की एनर्जी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रस्तुत हो रही है। इसका सेंस यही है, आपका जुपिटर अच्छा होगा, आप पर गुरु कृपा बहुत अच्छी बरसेगी। साथ में अगर जो उपाय बताएं, अगर ये सन सूर्य को ठीक करने के बारे में भी अगर ये भी करते हो, तो कहना ही क्या गाय, सोने पर सुहागे वाली बात है। इमोशंस भी फुलफिल होंगे, मेहनत भी सफल होगी, अथॉरिटी में आओगे, पावर में आओगे गाइस, आपके फैसले चलेंगे, आपके निर्णय चलेंगे। इससे अच्छा क्या हो? रेस्पेक्ट बहुत पाओगे गाइस, ये है। और आपकी जीवन की बातें जो है ना, एक आइडल के रूप में लोग उसे देखेंगे गाइस, देखेंगे वाकई में। क्योंकि कुछ लोगों से आपकी लाइफ की बातें जो है ना, वो छुपी हुई नहीं है, आपकी स्टोरी छुपी हुई नहीं है, ये तो है। आइडियल बनोगे, इस वजह से कहाँ बहुत बहुत मान सम्मान पाओगे गाइस। आप में एक अनुशासन है, आप में एक बहुत अच्छा अनुशासन है। अपने जीवन को बहुत संयम से जीते हो आप। होगी भले इच्छाएं, लेकिन जहाँ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, वहाँ पर इच्छाएं साइड में, पहले वो करना है, ये वाली बात। मतलब एक हो ना, छोटे बच्चे पर भी लाइफ की जिम्मेदारी आना, निभावत करी है गाइस, कर्तव्यनिष्ठ इंसान हो आप। और जहाँ पर मालिक ये देखते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं को देते हैं जो वो निभा पाते हैं। आपको दी गई है, आप निभा पा रहे हो, तो वापस रिवॉर्ड आपके उन कर्मों का इस हिसाब से मिलेगा आपको, नेम फेम के रूप में, पहचान के रूप में। ये कार्ड्स वाकई में जादू से कम नहीं है गाइस, सच में। मुझे अभी तक की डेक में अगर सबसे प्यारी डेक लगती है ना, ये है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ओके। देखो, समझने की कोशिश करना, नियर हो सक्सेस की तरफ, देख लो, नियर हो एक नई शुरुआत की तरफ। अब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। पेंटिकल की एनर्जी आ गई फिर से, कि जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, जो लाइफ में
आपकी कामनाएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, वो पूरी हो सकती है। अभी समय आपको इतना परेशान कर रहा है कि आप गिव अप करने वाले या फिर सब छोड़कर जाओ ना, ऐसे ऐसे मन में आपका आता होगा। प्लीज़ अगर ऐसी स्थिति मन में आए तो नहीं करना, ऐसा सोचना भी मत, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि नियर नियर हो ये आपकी मेहनत को लेकर भी जस्टिस हो जाएगा। और जो लोग बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं उन्हें भी आपकी लाइफ से खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है, उनसे आप कोई मतलब ही नहीं, उन पर ध्यान केंद्रित करना ही नहीं, उनके कर्मा है, उन्होंने जो किया है वो भोग लेंगे। ठीक है, आपकी मेहनत के साथ में न्याय होना, ये सबसे अच्छी बात है। आपकी इच्छाएं पूरी होना, आपकी लाइफ में ग्रोथ के साथ एक न्यू बिगिनिंग होना, जो भी स्टक रखी सिचुएशन है वो एक टर्न लेकर आएगी और इक्वलिटी आपको मिलेगी। एक अंत के बाद की एक नई शुरुआत आपकी लिखी हुई है गाइस, और एक एंडिंग आपने भोग ली है। जितना मुझे समझ में आता है, रीडिंग यही कहती है कि अभी तक की लाइफ में एक एंडिंग, एक अंत आपने देख लिया। आप चाहे वो को रिश्ते को लेकर हो, चाहे वो काम को लेकर हो, एक डाउन फेस कहते हैं ना, वो आपने देख लिया है, एक टावर मोमेंट आपने देख लिया है। इस टावर मोमेंट के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन या बाद का समय या बाद की जो एक नई शुरुआत है ना, वो कमाल की है और वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वो स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे हो गई थी 2024 में ही, नवंबर से दिसंबर 2024 में हो गई थी। पर इसके परिणाम धीरे 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 दिख जाएंगे आपको। आपका समय बनेगा ना तो बहुत अच्छा, एक लंबे पीरियड के लिए आपका समय बहुत अच्छा बनेगा। सन की एनर्जी आएगी, आपके सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, और ये समय जो है ना आपकी लाइफ को पूरा स्टेबल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा देगा। इस वजह से मैंने कहा 3 से 4 साल आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये देखो, यहाँ पर हैप्पी फैमिली, यहाँ पर परिवार को लेकर परेशानी वाली बात, और यहाँ पर चीज़ें ठीक होने को लेकर रिकवरी होगी रिश्ते नातों में, है ना। कहीं पर दिल दुखा हुआ है तो वहाँ चीज़ें ठीक होने की संभावना भी बताई जा रही है। परेशान नहीं हुआ ना, परेशान होना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फिर से कार्ड है पेज ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी आ रही है, नॉक कर रही है ना। कोई ऑफर लेकर आ रहा है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, यहाँ आपके साथ कार्य करने को लेकर हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा आई है। सेलिब्रेशन नियर नियर है, किसी से क्लेश नहीं करना। हो रहा है तो इग्नोर करो अभी, क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग से, मैं जनवरी से कह रही हूँ, हर एक रीडिंग में कह रही हूँ कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेना, है ना। क्योंकि कुछ लोगों को इल्म हो जाता है कि कोई आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है, तो वो थोड़ा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उनकी योजनाओं को सफल मत होने देना मेरे शेर। जैसा अभी कहा कि गुरु कृपा आप पर बरसेगी, द हेरोफेंट का कार्ड आ गया। मतलब इतने आप दुविधा में हो, जो मैं समझ रही हूँ, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन, उसके बाद में आपको, उसके अलावा आपको ट्रस्ट नहीं होता। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी लाइफ में अच्छा हो, हमें इस बात से मतलब है ना। तो किसी के साथ क्लेश वाली स्थिति हो, विवाद हो, हल्के में जितना शॉर्टकट में ख़त्म होता ख़त्म करो। अभी दिमाग पर लेना ही नहीं, अभी ये ऊर्जा हमारे काम की नहीं है। ठीक है, कोई आपको पेंटिकल की एनर्जी आई है तो कोई आपको ऑफर करने वाले हैं, बिजनेस को लेकर हो गया, साझेदारी में काम को लेकर हो गया, है ना। तो ये है एक बर्डन लाइफ का ख़त्म होते हुए या एक इनकम का नया सोर्स बनते हुए, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। जो पेंटिकल की, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, राजा वाली ज़िंदगी का जीना, है ना। इसका मतलब क्या है कि इनके पास आइडिया है, इनके पास एक टीम है काम करने के लिए, इनके पास निर्णय लेने की क्षमता है और इनके फैसले सही जाते हैं। कही हुई बात पर बिलीव ना करके, ये खुद इनका दिल जो कहता है, चाहता है ना, ये वो करते हैं, है ना। तो ये आपका फ्यूचर है गाइस, ये इतिहास बदलने वाली बात है। कहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ खुद को हेल्पलेस फील कर रहे थे। इस कार्ड में देखो आपकी ऊर्जा, कितना हेल्पलेस फील कर रहे थे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी, ये भाग्य बना रहा है आपका, जहाँ पर सब कुछ आपके हाथ में है। आप किसी के अंडर में नहीं, आपके अंडर में लोग काम करेंगे। एक समय में क्या होगा, अपने लोगों के अंडर में काम, लेकिन आपके अंडर में लोग काम करेंगे। ये है, ये फ्यूचर है ना। ओके, अब इंतज़ार खत्म हो रहा है। स्ट्रेंथ रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो। ये आ गया 10 ऑफ पेंटिकल, मेरा दिल कह रहा था ये लो, अब इसके बाद में कहना ही क्या, है ना।
तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, ये अपने आप में 10 की एनर्जी विक्ट्री की एनर्जी है। और घड़ी में दिखेंगे आपको, मैं फिर से कहूँ इन दिनों में मैंने ये दूसरी बार कहा है, आपको वॉच में 10 की एनर्जी दिखेगी, घड़ी में दिखेगी, ऐसे नंबर्स में नहीं दिखेगी जैसे एंजल्स नंबर हमें दिखते हैं। वैसे दिखे अलग बात है, लेकिन एक क्लियर संकेत ये है, एक डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है कि घड़ी में आपको 10 की एनर्जी दिखेगी। ठीक है, तो खुश रहो, बहुत जल्द इतिहास बदलने वाला है। इतनी अच्छी कामयाबी आपको मिलेगी जितनी जितनी सोची नहीं है आपने, है ना। जितना जितना आपने सोचा नहीं कि लाइफ आप पर, मालिक आप पर इतने रहम बरसेंगे, या आपकी मेहनत एक समय के बाद में इतने अच्छे रूप में फलकर उभर कर सामने आएगी। कर्म खाली नहीं जाते और आपके किए कर्म कभी खाली जाएंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस आई उनका ख्याल रखना, जो उपाय बताए गए वो कर लेना, अपने आप लाइफ में चीज़ें अच्छी जाएगी। ठीक है ना जी। और गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।